हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। तो बच्चों, आज लॉगरिथम सीरीज़ का डे 5 है और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज क्या पढ़ाऊंगा मैंने कल आपको बताया था। आज की वीडियो में सिखाऊंगा कि लॉग टेबल को कैसे पढ़ा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड की जाती है और मेंटेसा कैसे फाइंड किया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन थे इसके वो तो आप फॉर्मूले से समझ गए होंगे। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटेसा ये सब वैल्यू फाइंड करना नहीं आता है। तो मैं आपको आज यही सब सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उसमें पहली चीज़ क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका डेरिवेशन मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग लेट कर देंगे, लेट एन इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, एन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? n इज इक्वल टू m इंटू 10 की पावर p। ठीक है ना, m इंटू 10 की पावर p। ठीक है, हेयर m की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर या इक्वल और 10 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, जो यहाँ पर m की वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी या इक्वल होगी और 10 से छोटी होगी यहाँ पर। ठीक है, और p यहाँ पर क्या है, इंटीजर है कोई। p यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो बच्चों अगर हम दो तरफ लॉग ले लें तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग n इज इक्वल टू, ये m इंटू एम की फॉर्म है तो ये लॉग m आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, प्लस p लॉग 10। ठीक है ना, अगर मैं इस पे लॉग लूँगा तो ये लॉग m की पावर n का फॉर्म बनेगा और उसको एक्सपेंड करेंगे तो n लॉग m के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना, लॉग n इज इक्वल टू लॉग m प्लस p, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो पता ही होगा आपको। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, लॉग n इज इक्वल टू लॉग m प्लस p। ठीक है ना, तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आपने देखा कि यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू है वो दो बातों पर डिपेंड कर रही है। पहली क्या बात है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या है p, और दूसरा क्या पार्ट है यहाँ पर, लॉग। ठीक है, लॉग m। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये इंटीग्रल पार्ट आया, ये यही आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है ना, और जो ये वैल्यू आई है इसको बोलते हैं हम लोग मेंटेसा। क्या बोलते हैं इसको, मेंटेसा। ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तो किसी भी वैल्यू की जो लॉग वैल्यू होती है वो दो बातों पर डिपेंड है। पहली जो इसका इंटीग्रल पार्ट आया उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, और जो लॉग वाली वैल्यू आई है m, ये होता है मेंटेसा, जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो लॉग की वैल्यू होती है वो एक्चुअली में सम किसका है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटेसा का। ठीक है ना, ये मेंटेसा का सम होता है। ठीक है ना, तो लॉग की वैल्यू अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन का लॉग लूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा का सम आएगी। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा क्या होता है एक्चुअली में, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो यही कि कैरेक्टरिस्टिक आएगा कैसे। तो दो टाइप के इसके कंडीशंस होते हैं। पहली कंडीशन क्या है इसकी, अगर आपके पास गिवन वैल्यू, जो फर्स्ट केस है इसका, जो आपके पास गिवन वैल्यू है लॉग, जिसका आपको लॉग फाइंड करना है, गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी है। अगर गिवन वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा यहाँ पर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, जो आपके पास गिवन नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। ठीक है ना,
आपके पास जो भी नंबर गिवन होगा उसमें डिजिट गिवन होगी, तो आप डिजिट को काउंट कर लीजिए, 1 से माइनस कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका है। ये कौन सा तरीका है, जब आपके पास गिवन वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू है वो 1 से छोटी है। ठीक है ना। गिवन वैल्यू इज लेस देन 1, तब क्या केस बनेगा, तब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने का तरीका है इसका, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल प्लस 1। ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लस 1, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक की हो जाएगी। कब, जब गिवन वैल्यू 1 से लेस होगी। ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के आपके पास दो तरीके थे। पहला तरीका था जब गिवन वैल्यू 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, बड़ी हो, तब नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी होगा उसमें हम लोग 1 माइनस कर देंगे, उस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। जब आपके पास गिवन वैल्यू 1 से छोटी है तब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो आपके पास दोनों ही कंडीशंस में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड किया जाता है। ठीक है ना। फॉर्मूला तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 93.04। ठीक है, 93.04। ठीक है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, मैंने बताया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, यहाँ पर 93। ठीक है ना। ठीक है, डेसिमल्स के पहले वाले डिजिट्स यहाँ पर काउंट करते हैं। डेसिमल के पहले वाले, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पर लिखी है वो डिजिट यहाँ पर काउंट करनी है, आपको टोटल डिजिट नहीं काउंट करनी है। मेरे साथ फॉर्मूले पे मेंशन नहीं किया इस बात को, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की जाती है व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, वहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट होती हैं उन्हें ही सिर्फ काउंट किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो ये इस क्वेश्चन के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, लिखा हुआ 6781। ठीक है। तो ये पहली कंडीशन वाला क्वेश्चन है क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट से पहले वाले, तो यहाँ तो पॉइंट लगा नहीं है, इसका मतलब सारे नंबर यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और ये गिवन है 64.625। ठीक है। तो आपको कौन से नंबर काउंट करना है, पॉइंट के पहले वाले, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है यहाँ पर, 1। ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करनी है लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। ठीक है ना, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, और 1 से माइनस कर देना है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक है ना। अब जो सेकंड केस वाला है उसको थोड़ा देख लेते हैं, वो क्या है, सेकंड केस वाले कैसे सॉल्व होंगे। (0.1396). ठीक है ना। आपके पास ये वैल्यू गिवन है और इसमें आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज नेगेटिव साइन के साथ, नंबर ऑफ जीरोज लेफ्ट आफ्टर द डेसिमल। तो अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो आफ्टर, इसके आफ्टर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ज़ीरो हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 1396। ठीक है, ज़ीरो तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ गया ये, -1। ठीक है, और उसको लिखने का तरीका क्या है, 1 के ऊपर लगा देंगे हम लोग बार।
ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 0.0257 इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो ये नंबर 1 से क्या है, छोटा है, लेस देन 1 है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नेगेटिव साइन ऑफ नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितने, एक ही है, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और कैसे लिखेंगे इसको, 2 के ऊपर बार। ठीक है ना, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को फाइंड करने का। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, 0.00007651। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर 4 ज़ीरो है। यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 4। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव साइन ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्लस 1 कितना हो गया, ये 5, ये हो गया 5 के ऊपर बार। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू आपको दोनों ही कंडीशन से कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे ये मैंने आपको बताया। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपके पास गिवन वैल्यू 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है, तब आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं डेसिमल के, उनमें उनको आप लिखेंगे, नंबर काउंट करेंगे और उनमें 1 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी व्हेन द नंबर इज गिवन इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने आपको जो सेकंड कंडीशन बताई वो क्या बताई, कि जब आपके पास नंबर गिवन होगा वो अगर 1 से लेस देन होगा, तब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे आफ्टर डेसिमल और उसमें 1 ऐड कर देंगे और नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे, जो कि बार के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बता दी। आपको कैरेक्टरिस्टिक कैसे भी क्वेश्चन हो, आप कैरेक्टरिस्टिक इजीली फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मेंटेसा। मेंटेसा कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों मेंटेसा कैसे फाइंड करेंगे, मेंटेसा फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए। जैसे मैं log 2 की बात करूं, तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी वैल्यू को लॉग में लिखना है तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक भी पता होनी चाहिए और मेंटेसा भी पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का सम क्या होता है, वो लॉग की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लॉग टेबल दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये कैसे आप लॉग टेबल पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर log 2 की वैल्यू फाइंड करनी है अगर, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये आपके सामने लॉग टेबल आ रही होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है आपको, इसमें आपको रो वर्टिकल कॉलम्स गिवन है यहाँ पर। इसके बाद इसमें मीन डिफरेंस गिवन है। तो ये टेबल देखने का तरीका कैसे तरीका है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 19, 20, 21 इस टाइप से कॉलम दिख रहे होंगे। इसके बाद 0 से लेकर 9 तक की रोज होंगी। इसके बाद मीन डिफरेंस की होगी। ठीक है ना, तो अगर आपको log 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं log 2 को क्या लिख सकता हूँ, log 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, log 2.000। क्योंकि अगर आपको log टेबल देखनी है, log टेबल देखनी है तो आपको मिनिमम 2 नंबर्स तो पता होने चाहिए, क्योंकि अभी आपने log टेबल में देखा 19, 20 ऐसे स्टार्ट था। ठीक है ना, तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ log टेबल। तो कैसे देखेंगे यहाँ पर log टेबल, आपके पास 20 गिवन है। यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू है उसमें आपको शुरुआत की 2 वैल्यूज लेनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे शुरुआत की 2 वैल्यू क्या है, यहाँ पर 20 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक है ना, तो पहले आप 20 वाली रो पर जाएंगे, उस पर 0 कॉलम पे आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या है, 3010 यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर गिवन है। फिर से मैं बता देता हूँ, जब भी आपको log टेबल पढ़नी हो आप शुरुआत की 2 वैल्यू लीजिए। यहाँ पर शुरुआत की 2 वैल्यू क्या है, 20 के बाद क्या है, 0। तो 20 रो पे 0 कॉलम पर वैल्यू क्या आएगी, 3010। ठीक है, इसके बाद मीन डिफरेंस देखते हैं। तो मीन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 0। तो 0 के लिए कोई भी मीन डिफरेंस नहीं होता, इसलिए log 2 की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी आपके पास, log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010। ठीक है ना, ये log 2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मीन डिफरेंस में कोई वैल्यू होती तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता और ये पूरे log की वैल्यू हो जाएगी
क्योंकि यहाँ पर मेन डिफरेंस था नहीं, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक लिखने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या फाइंड किया, मेंटेसा फाइंड किया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो मेंटेसा जो भी होता है वो लॉग की टेबल से आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक दो एग्जांपल्स और समझा देता हूँ आपको कि कैसे फाइंड करना है आपको। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, log 7.89, log 7.89 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। वो कैसे फाइंड होगी, तो मैंने अभी बताया, गिवन वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये तो 1 से बड़ी है, तो फॉर्मूला क्या था, 7.89 इज ग्रेटर देन 1। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी यहाँ पर, मैंने बताया था कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में लिखे हुए नंबर को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं, 1। इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस क्वेश्चन के लिए कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम लोग फाइंड करेंगे मेंटेसा। तो मेंटेसा कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कहा था शुरुआत के 2 नंबर ले लेंगे। तो 78 आप अपने अपने लॉग टेबल पे देखिए, 78 रो में 9 कॉलम पे देखिएगा, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पर देखता हूँ लॉग टेबल में 78 रो में, और कॉलम देखना आपको 9, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपको वैल्यू मिली होगी 8971, 8971 ये आपको वैल्यू मिली होगी, ठीक है ना। इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं 89 के बाद, तो मेन डिफरेंस देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू लिखने का तरीका क्या बताया था कि अगर लॉग में कोई भी वैल्यू लिखनी है तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक 0.8971 ये इसकी लॉग की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो मेंटेसा और कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू मैंने लॉग 7.89 की वैल्यू फाइंड कर दी। कैरेक्टरिस्टिक आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, मेंटेसा फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल आनी चाहिए, तो वो मैंने आपको सिखाया। मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लॉग 0.00425 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या होगी इसकी वैल्यू, तो पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का क्या तरीका था कि पहले तो ये देखना कि वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी। तो ये वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। तो इसमें क्या रूल था कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 3। तो नेगेटिव साइन ऑफ 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 बार। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 4 बार। इसके बाद आप लोग लॉग टेबल में देखेंगे अपने, तो लॉग टेबल में आपको क्या देखना होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर शुरुआत के 2 नंबर देखेंगे। जो शुरुआत में 2 नंबर लिखे हैं 42, तो 42 रो में आपको कॉलम देखना है 5। 42 रो में आपको कॉलम देखना है 5, तो आपके पास नंबर क्या आ गया होगा, 6284, ठीक है। 42 रो में 42 रो में कॉलम देखना आपको कौन सा, 5, ठीक है ना। शुरुआत के 2 नंबर में देखना हमको रो, और इसके बाद में देखना है हमको कॉलम, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपके पास, नंबर क्या आया था, 6284, ठीक है। 6284 है, 6284। अब लॉग की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी यहाँ पर, लॉग 0.000425 इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा, तो 4 बार 0.6284। तो आप लोग को ईजिली समझ में आ गया होगा कि लॉग की वैल्यू कैसे यहाँ पर फाइंड की जाती है, ठीक है ना। तो मैंने आज आपको मेंटेसा और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना सिखाया है, ठीक है। इसके बाद मीन डिफरेंस से कैसे यहाँ पर टेबल पढ़ी जाती है और एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, इसके ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।